बड़े भाई की डांट खा के। हाय। हाँ अनुज, बैठ। हाँ। अनुज, सिगरेट? नहीं यार, मूड नहीं है। वो भरद्वाज का आदमी आया था, बोल रहा था क्वेश्चन पेपर्स आज रात को प्रिंसिपल के लॉकर में रहेंगे। किसी भी तरह अगर हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर्स को कॉपी करके बाहर निकलवा लिया तो 15,000 तक देने को तैयार है वो। नहीं यार, तुम लोग देख लो, इस बार मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तू क्यों अपने चक्कर में हम लोग को मरवा रहा है यार? ये सब ठीक बोल रहे हैं अनुज, और तू जानता है ये काम तेरे बिना हो नहीं सकता। वैसे भी तेरे भैया तुझे शराब और सिगरेट पीने से ही मना करते हैं ना, छोल करने से तो नहीं। अच्छी बात है, अगर पैसे कमाने तो पूरी तरह कमाने चाहिए। भरद्वाज को बोल के काम हो जाएगा, मगर 15 नहीं 20,000 लगेंगे। आपके भाई ने ताला तोड़कर क्वेश्चन पेपर्स को बाहर नहीं निकाला है, बल्कि अपने भविष्य को हमेशा के लिए ताले में बंद कर दिया है। मिस्टर श्रीवास्तव, जो लड़का थोड़े से पैसों के लिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर चोरी कर सकता है, तो क्या गारंटी है कि थोड़े और पैसों के लिए कल को किसी का खून नहीं करेगा? अनुज ऐसा कभी नहीं करेगा सर। उससे जो कुछ भी हुआ है बचपने में हुआ है। देखिए मिस्टर श्रीवास्तव, हमारा काम है बच्चों को पढ़ाना, मुजरिमों को पनाह देना नहीं। अगर आपकी इज्जत का ख्याल नहीं होता तो मैं इसे कब का पुलिस के हवाले कर चुका होता। आपका पिछला रिकॉर्ड देखते हुए ही मैं सिर्फ इसे कॉलेज से रेस्ट्रिकेट कर रहा हूं। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं, आज के बाद अनुज ऐसा कोई काम नहीं करेगा। एक बार ये दाग इसके माथे पे लग गया ना सर, इसे कोई कॉलेज एडमिशन नहीं देगा। ये इसके करियर का सवाल है। प्लीज सर। ठीक है, इससे कहो इंक्वायरी कमेटी के नाम एक एप्लीकेशन दे दे। अब जो मुझसे बन पड़ेगा मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले इसे अपने उन सब दोस्तों के नाम देने होंगे जो उस रात इसके साथ थे। उसके बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है सर, इसे एक दिन का वक्त दीजिए। कल तक इसके उन सब दोस्तों के नाम आपके पास पहुंच जाएंगे। चल लिख उन लोगों के नाम जो उस रात तेरे साथ थे। सुना नहीं तूने? लिख उन लोगों के नाम। मैं अपने दोस्तों के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। किन दोस्तों की बातें कर रहा है? हाँ? वो लोग जो तुझसे चोरी करवाते, गलत काम में तेरी मदद मांगते, उन्हें तू दोस्त कहता है? वो जो भी हो भैया, मैं उनके साथ धोखा नहीं कर सकता। अपने करियर के साथ धोखा कर सकता है, हाँ? अपनी जिंदगी के साथ धोखा कर सकता है, अपने बड़े भाई के साथ धोखा कर सकता है। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया भैया, मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। सही गलत के बारे में तुझे पता होता ना तो ऐसा करता ही नहीं। अरे मैं तुझे क्या बनाना चाहता, तू क्या बनना चाह रहा है? अनुज तुझे पैसे ही चाहिए थे तो मुझसे मांग लेता। तू जानता है आज मैं वहां नहीं पहुंचता तो क्या हो जाता? तो क्या हो जाता? ज्यादा से ज्यादा मुझे कॉलेज से निकाल देते ना, तो निकाल दे मुझे। मुझे भी कोई शौक नहीं है पढ़ाई वढ़ाई का, कोई छोटा मोटा काम कर लूंगा मैं। क्या करेगा तू? हाँ, चोरी करेगा, डाका डालेगा, या उन लोगों के साथ मिलकर गैंग बनाएगा? एक बात ध्यान से सुन ले अनुज, मैं तेरी वजह से नजर झुका के नहीं जीऊंगा। हम इज्जतदार लोग हैं और मैं अपने जीते जी तुझे हमारे खानदान का नाम बदनाम नहीं करने दूंगा। खानदान के नाम पे मुझे लेक्चर मत दीजिए भैया। हमारे खानदान का नाम तो उसी दिन बदनाम हो गया था जिस दिन आप लड़ाई छोड़कर भागे। मुझे तो सिर्फ कॉलेज से निकाला गया ना, मगर आपको तो सरेआम बेइज्जत करके नौकरी से निकाला गया था।
आज मेरी इतनी सी बात से आपकी नजरें झुक रही हैं? अरे इतने सालों तक आपकी बुजदिली की वजह से मैं अपना सर झुका के चलता रहा। यू आर अ कावर्ड। कायर हैं आप, और एक कायर का लेक्चर मैं सुनना नहीं चाहता। सुन लिया आपने? सर, हमें तो इन्फॉर्मेशन 4-5 की थी, यहाँ तो 15-20 हैं। बैकअप फोर्स बुलाएं? बैकअप फोर्स को आने में टाइम लगेगा। वी कांट वेट। टेक योर पोजीशंस। ओके सर। Good evening, ladies and gentlemen. It is a very special evening. Major Aditya has done a remarkable job. जिस तरह अपनी जान पर खेलकर आदित्य ने उन आतंकवादियों को पकड़ा है, ऐसे ऑफिसर पर हम सबको गर्व करना चाहिए। Bravo, Major. 3 cheers for Major Aditya. Hip hip. Hip hip. Hip hip. Enjoy yourself, Major. Excuse me. इस पार्टी में बस तुम ही तुम हो। सब लोग तुम्हारी बातें कर रहे हैं, स्पेशली द गर्ल्स। एंड व्हाट अबाउट दिस गर्ल? तुम्हारी नजरों में तो मेरी कोई कीमत ही नहीं। मैं इन छोटे मोटे कारनामों से खुश नहीं होने वाली। मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा ही हैं। मैं जानती हूँ तुम एक दिन बहुत बड़ा काम कर दिखाओगे। वो भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए मोटिवेशन की जरूरत है। मोटिवेशन? हाँ। Will the most beautiful girl in this party honor me with a kiss? क्या कर रहे हो? पापा देख लेंगे। तो देखने दो। वो अपनी बेटी को अपने रेजिमेंट के सबसे बहादुर ऑफिसर को किस करते देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। ऑफिसर्स, ये वो रास्ता है जहां से दुश्मन देश के जासूस किसी ना किसी भेष में हमारे बॉर्डर को क्रॉस करके हमारे एरिया में घुस आते हैं। हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि कल सुबह भेड़ बकरियां चराने के बहाने उनका एक खतरनाक जासूस कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन के साथ हमारे बॉर्डर को क्रॉस करने वाला है। हमें दुश्मन के इस आदमी को खत्म करके वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन
किसी भी कीमत पर हासिल कर ली। मैं इस काम में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूं, इसलिए इस ऑपरेशन की कमांड मेजर आदित्य श्रीवास्तव को सौंपता हूं। मेजर, इस ऑपरेशन में कैप्टन अजय शर्मा और 2 जवान तुम्हारे साथ होंगे। Sir, I have spotted the messenger. ये तो छोटा सा बच्चा है। He can't be the messenger. यही बच्चा ही मैसेंजर है। उसके गले में जो पाउच है, मैसेज उसी में होगा। No one is going to shoot this child. इस बच्चे को क्या मालूम कोई इसे इस तरह इस्तेमाल कर रहा है। सर, सीओ साहब का ऑर्डर है मैसेंजर को शूट करने का। We have to shoot him. No one is going to shoot the child. हम ये मैसेज बच्चे से छीन भी सकते हैं और ये भी पता लगा सकते हैं कि उसे यहाँ किसने भेजा है। सर, ऑर्डर ये नहीं है, ऑर्डर है मैसेंजर को शूट करने का। आए दिन वो लोग किसी न किसी को जरिया बना के हमारे मुल्क में भेजते रहते हैं। हम बच्चे को नहीं, हम जरिए को खत्म कर रहे हैं। We have to break the chain. वो हमारे लिए बच्चा नहीं, सिर्फ दुश्मन है। मुझे उस बच्चे में कोई दुश्मन नजर नहीं आता। मैं अपनी ड्यूटी के लिए अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन किसी मासूम की जान नहीं ले सकता। सर, दिस इज सबऑर्डिनेशन। आप इसका अंजाम जानते हैं? अंजाम जो भी हो, no one is going to shoot this child. It is an order. This mission is over. No, sir. Mission is not over. Captain! जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। मैंने पापा से बात कर ली है। तुम बस इस अपॉलॉजी लेटर पर साइन कर दो, बाकी सब पापा संभाल लेंगे। पायल, तुम जानती हो मैंने जो कुछ भी किया सही किया है, फिर भी तुम चाहती हो कि मैं माफी मांग लूं? नहीं पायल, आज अगर मैंने अपनी नौकरी बचाने के लिए माफी मांग ली तो जिंदगी भर अपने आप से आंख नहीं मिला पाऊंगा। बात तुम्हारी नौकरी की नहीं, हमारी जिंदगी की है। अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो कल तुम्हारा कोर्ट मार्शल हो जाएगा। सबके सामने इल्जाम लगाकर जलील किया जाएगा तुम्हें, और जो लोग तुम्हारी बहादुरी के किस्से सुनाते हैं कल तुमसे नफरत करने लगेंगे। इसीलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। कल इस शहर को मैं हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूं और मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाना चाहता हूं। आदित्य, मैं पापा को कभी समझा नहीं पाऊंगी। तुम जानते हो वो हमेशा से मेरी शादी आर्मी ऑफिसर के साथ करना चाहते थे। तुमने जो किया उससे पहले ही बहुत नाराज हैं। मैं उन्हें कभी मना नहीं पाऊंगी। अब ये फैसला तुम्हारे हाथ में है। नहीं पायल, फैसला तुम्हारे हाथ में है। आर्मी कोर्ट तो अपना फैसला कल सुना देगी, लेकिन मैं तुम्हारा फैसला भी सुनना चाहता हूं। मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूं पायल। मैं जानता हूं ये इतना आसान नहीं, लेकिन मेरे पास वक्त बहुत कम है। तुम्हारा जो भी फैसला हो, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं होगी। मेजर आदित्य श्रीवास्तव ने न सिर्फ अपने कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर्स फॉलो करने से इनकार कर दिया, बल्कि उनके साथ आर्ग्यूमेंट भी किया। इतना ही नहीं, उन्होंने कैप्टन अजय शर्मा को भी उनके ऑर्डर्स पूरे नहीं करने दिए। इसका नतीजा यह हुआ कि दुश्मन उन सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स के साथ बॉर्डर पार कर गया। सो दिस कोर्ट hereby cashiers मेजर आदित्य श्रीवास्तव फ्रॉम द मिलिट्री सर्विस।